हेलो बच्चों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं, हो सकता है सभी के पेपर अच्छे गए होंगे, और जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक तैयारी में मन लगाकर करें, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा, आप गणित के साथ साथ अन्य विषयों की भी तैयारी करें, क्योंकि अकेले गणित से यानी कि मैथ्स के प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ आपको सभी विषयों की तैयारी करनी है। चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलना। यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 0.18 और 8 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि बार वाली संख्याओं को हमें भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलना है। बहुत ही आसान है, आप एक बार समझ लीजिए, फिर आपको प्रश्नों को हल करना है। देखिए, हम देखेंगे किस प्रकार से हमें हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये संख्या है 0.18 और 8 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो हमें किस प्रकार से बदलना है हम देखते हैं। सबसे पहले हम दशमलव के बाद यानी संख्या को जब भी हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद संख्या है उस पर ध्यान देंगे। तो हम देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर 2 डिजिट दिए हुए हैं, यानी कि क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। दशमलव के बाद वाली संख्या पर भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सभी को हम लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है, जिन अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, देखिए इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उस अंक को हम इस पूरी संख्या में से कम करेंगे। यहाँ पर 1 लिखा है, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। यदि यहाँ पर और भी डिजिट होते तो उनको और लिख देते। अब हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हम बटे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उतने ही हम 0 लिखेंगे। देखिए, हमने इसको भिन्न में बदल लिया है। तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। 18 में से यदि हम 1 को कम करें तो क्या आएगा, 17, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 90। देखिए यह संख्या क्या बदल गई है, भिन्न में बदल चुकी है, और यही क्या इसका आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न में और समझते हैं इसको आसान तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 0.576 और 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बार के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है इस प्रकार से 0.467667 यानी कि इस प्रकार से कोई संख्या है 4 6 7 6 7 और 6 7। अब हम देखें यहाँ पर 6 7 6 7 6 7 बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.467 और 6 7 के ऊपर लगाएंगे बार, यानी कि इस बार का मतलब होता है जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इस बार का यह मतलब होता है। अब आप समझ गए होंगे बार का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसमें हमारे संख्या को हम इसको भिन्न में बदलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.576 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमें बदलना है, हमें सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पर संख्या क्या लिखी है, दशमलव के बाद 5 7 6 लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उसको छोड़कर जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ 5 और 7 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, 5 और 7 को कम करना है। उसके बाद हमें बटे में क्या लिखना है, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9 लिखने हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 लिखने हैं। बस हमारा प्रश्न हल हो चुका है, इसे हम हल कर लेंगे। देखिए 576 में से हम 57 को कम करें। देखिए 6 में से 7 को कम करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ अपना क्या बचेगा 6 में से 5 को कम करें तो क्या आएगा 1 और 5, यानी क्या आएगा हमारा 519/900। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए बहुत ही आसानी से आ चुका है। क्या आंसर आया हमारा, 519/900। यानी 576 में से हम 57 को कम करेंगे तो क्या आएगा 519, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 900 लिखा हुआ है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको यदि और आगे हल करेंगे तो इसको हम काट के हल कर सकते हैं।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए हम इस अगले प्रश्न को और समझते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 0.1254। क्या दिया हुआ है? 0.1254 और यहाँ पर 5 और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो हमें इस संख्या को काय में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो हमें किस प्रकार से बदलना है? सबसे पहले हम डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या है उसको हम इस प्रकार से पूरा का पूरा लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसे क्या करेंगे? कम करेंगे। देखिए हमने कम कर दिया है, क्योंकि 12 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 12 को हमने कम कर दिया है। अब हमें क्या करना है? जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे। देखिए यहाँ 1 और 2 डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, तो हम 2 बार क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है तो 2 क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। देखिए अब हम इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1254 में से हमें 12 को कम करना है, तो 4 में से 2 को कम करेंगे 2, 5 में से 1 को कम करेंगे तो 4, और यहाँ 12/99 और 00। अब हम इसको यदि हल हो रहा होगा आगे तो इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 का भाग चला जाएगा तो 2 से हम काट लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 पंजे 10। देखिए इसको और आप आगे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं इसको। 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 पाँच 15, 1650। इस प्रकार से हमें हल करना है। तो देखिए यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आंसर आ चुका है। यदि हम इसको और आगे हल कर सकते हैं तो और भी आगे हल कर सकते हैं। देखिए 3 से इसको फिर से काट सकते हैं। 3 के यदि हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 3 छक्के 18, 3 नम 27, 3 से इसको काटेंगे तो 3 पाँच 15 और 3 पाँच 15 और 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 69/550। यह भी हमारा आंसर सही है, यह भी हमारा सही है, और यह भी आंसर, दोनों ही आंसर सही हैं। तो हमें आंसर में देखना है कि हमारा आंसर में क्या दिया हुआ है। जो हमारे आंसर में दिया होगा वही हमारा आंसर सही होगा। ये तीनों आंसर सही हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 0.63, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ 0.37, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? यदि इस प्रकार से लिखा हो तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 0.63 और 63 3 बार लिख लेंगे। इसे हम आगे और भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन हम कम से कम 3 बार अवश्य लिखेंगे। इसके बाद इस संख्या को हम इसी प्रकार से लिखेंगे 0.37 37 और 37। अब हम देखेंगे यदि हमें प्लस करना है तो प्लस कर लेंगे और माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे। देखिए इनको ऐड करते हैं। 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 और 7 11 की 1 हासिल 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 और 7 11 की 1 हासिल 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1। तो यदि हम इसको ऐड करें तो क्या आया हमारे पास? 1.0101, यानी कि इसी प्रकार से यह रिपीट होता चला जाएगा। और मैंने भी आपको बताया था यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1.01, यानी जितने बार रिपीट हो रही है उतने ही अंक लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हमने 2 अंक लिखे और उसके ऊपर हमने बार लगा दिया है। तो इसका यही आंसर होगा 1.01। देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन क्रमांक सी में दिया हुआ है 1.01 के ऊपर बार। इस प्रकार से हमें ऐसी संख्याओं को ऐड करना है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया हुआ है 3.87 और 87 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ 2.59 और ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें जिस प्रकार से हमने इसको हल किया था उसी प्रकार से इसको हल करना है। किस प्रकार से हल करेंगे? 3.87 और इस संख्या को हम 2 बार और लिख लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम इसको आगे लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 3 बार अवश्य लिखना है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे 2.59 और 59। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। देखिए 7 में से 9 कम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 17, और 17 में से 9 हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 17 में से यदि हम 9 को कम करें तो क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से यदि हम 5 को कम करें तो क्या आएगा? 2। फिर से यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से यदि हम 9 को कम करें तो क्या होगा? 8 बचेंगे। 7 में से 5 को कम करेंगे तो 2, और 17 में से 9 को कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8।
फिर से हम यहाँ 7 में से 5 को कम करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 को कम करेंगे तो क्या आएगा 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर 28 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1.28 और 28 के ऊपर लगाएंगे हम 12। देखिए आसानी से हमारा आंसर निकल गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ हमें जोड़ना और घटाना आना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक डी 1.28। और यही प्रश्न ऐसे हैं, ये दोनों प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं। अब हम एक प्रश्न को और देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4777। मैंने आपको बताया था जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको हटा के उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 0.47 के ऊपर बार, और हमें इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे, मैंने पहले प्रश्न में सीखा हुआ था, दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या को लिखेंगे हम, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अब हमें क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए हम 47 में यदि हम 4 को कम करें तो क्या हो जाएगा हमारा 43 और अपॉन 90। बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर आ चुका है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।